तो दोस्तों इस बदलते हुए सर्द मौसम में अगर गर्मा गर्म सूप मिल जाए तो क्या ही बात है। और अगर सूप बहुत ही टेस्टी और साथ में हेल्दी भी हो तो सब इसकी रोजाना फरमाइश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार बड़े बड़े होटलों में बनने वाले सूप की रेसिपी शेयर करूंगा। बहुत जबरदस्त और बहुत टेस्टी बनता है। सब इसको बड़े शौक से खाएंगे, स्पेशली बच्चे इसको बहुत शौक से खाएंगे। इसमें हम डालेंगे स्पैगेटी, तो उस वजह से सब इसको बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके लिए यखनी बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीके इसको बनाएंगे। इसके लिए आपने चिकन विद बोन्स ले लें या चिकन बोनलेस ले लें, या इसको देसी चिकन में भी बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी बनता है। साथ में हमने एक गाजर लेनी है, उसको इस तरह काट के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 2 सब्ज मिर्च लेंगे, उसको भी इस तरह काट के ऐड कर लेंगे। 4 से 5 लहसुन की कलियां, उसको छील के ऐड कर लेंगे। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेना, उसको अपने सिंपली रफली काट लेना, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसके अलावा 1 काली बड़ी इलायची ऐड कर लेंगे, उससे इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। 8 से 10 गोल काली मिर्च ऐड कर लेंगे। तो यहां पर 1 टीस्पून नमक का ऐड कर लेंगे और साथ में 1.5 लीटर हमने पानी का ऐड करना है। इसकी हमने यखनी बनानी है। तो पानी ऐड करने के बाद फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसको एक दफा हमने बॉईल कर लेना है। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा होटलों वाली रेसिपी की तरह किस तरह हमने बहुत ही टेस्टी इसको बनाना, किस तरह हमने इसको गाढ़ा बनाना। देर तक गाढ़ा रहेगा हमारा सूप, बहुत ही सब पसंद करेंगे। बहुत ही कमर्शियल रेसिपी की तरह बनेगा। तो आज का सूप खाने के बाद आपको होटल या रेस्टोरेंट का सूप खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से इसको घर में बना सकते हैं। तो इसी तरह जो यखनी के ऊपर झाग बन रही है उसको बहुत ही एहतियात से हमने उतार देना है। इससे हमारा जो सूप है उसमें स्मेल भी नहीं आएगी। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट इसका बनेगा। और इसके बाद इसको कवर कर देंगे। 15 से 20 मिनट तक इसको कुक करेंगे ताकि यखनी हमारी अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो यहां पर पैन में पानी गर्म करने के बाद उसमें 1 टीस्पून मैंने नमक का ऐड किया। स्पैगेटी ऐड करेंगे। इसको हमने बॉईल करना है, जिस तरह आप सिंपली बॉईल करते हैं उसी तरह इसको बॉईल करके निकाल लेंगे। इसको बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह जब बॉईल करके उसे निकाल लेंगे तो थोड़ा सा इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। बिल्कुल ये जुड़ेंगी भी नहीं, बिल्कुल अलग-अलग रहती हैं। सूप में दिखने में भी अच्छी लगती हैं। तो यहां पर यखनी हमारी तैयार हुई। इसमें से चिकन को निकाल लेंगे। जो लहसुन हमने ऐड कर लिया तो इसको भी निकाल के एक तरफ रख लेंगे। इसको हमने बाद में इस्तेमाल करना है। तो चिकन के आप छोटे से रेशे कर लें या इसको छोटी कटिंग में काट लें। बाकी चीज़ों को हम इस तरह स्ट्रेनर में डाल के यखनी को साफ कर लेंगे। एक दफा इसको छान लेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इसी तरह यखनी बनाते हुए इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हुई तो थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 कप पानी का ऐड करिए। इससे हमारा जो सूप है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बन जाएगा। तो यहाँ पर सूप बनाने के लिए 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल का ऐड कर लिया। साथ में 1 टेबल स्पून हम बटर का ऐड कर लेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा। साथ में जो लहसुन हमने यखनी में से निकाला था वो ऐड करेंगे और एक बड़ी कटी सब्ज मिर्च उसको बारीक काट लेंगे। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो अगर इसी तरह आपने यखनी बना के रख ली तो आपका सूप 10 मिनट के अंदर अंदर बन जाएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा काम करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट इसका बनने वाला है। साथ में यहाँ पे ऐड करेंगे एक छोटे साइज का प्याज, उसको बारीक चॉप कर लेंगे। प्याज को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको फ्राई करेंगे। प्याज का ज़्यादा कलर हमने चेंज नहीं करना, इसका कच्चापन खत्म करना है। तकरीबन 2 मिनट तक प्याज को फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग हो जाए। तो यहाँ पर जो हमने चिकन बॉईल कर लिया तो उसको हमने इस तरह छोटे पीसेस में काट लिया है। इस तरह चिकन का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साथ में 1 टेबल स्पून हमने चिली सॉस का ऐड कर लेना है। चिकन को यहाँ पर प्याज के साथ मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरह इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा। कमर्शियल रेसिपी में जिस तरह बनता है आप होटल से खाते हैं तो वही टेस्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर सूप में आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बंद गोभी लिया, साथ में शिमला मिर्च उसको बारीक काट लिया है। गाजर को हमने ग्रेट कर लेना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक इसको चिकन के साथ हमने कुक कर लेना है। साथ में कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, इसको फ्रेशली हमने कूट लेना है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। साथ में 1 टीस्पून चिकन पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। चिकन पाउडर अगर पास में नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनने वाला है। 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे। सफ़ेद मिर्च नहीं तो आप काली मिर्च ऐड कर सकते हैं।
1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड कर लेंगे। ये दिखने में भी अच्छा लगता है सूप इस तरह, ये तीखी कम होती है। तो यहाँ पर साथ में हमने रोजमेरी ऐड करनी है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू बनती है। 1/2 टीस्पून इसका ऐड कर लेंगे। साथ में 1/2 टीस्पून हमने नमक का ऐड कर लिया। इसके अंदर हमने सॉसेज भी ऐड करनी है, इसलिए नमक आपने कम ऐड करना है, बाद में इसको आप चेक करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मिसालों की 1 मिनट तक अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपने इसको स्पाइसी बनाना तो आप कुटी हुई लाल मिर्च या काली मिर्च ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों की अच्छी तरह मिक्सिंग हो या इसमें यखनी ऐड कर देंगे। यखनी ऐड करने के बाद इसको बॉयल करना शुरू करेंगे और जैसे ही बॉयल आना शुरू हो जाएगा इसमें स्पैगेटी ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद साथ में 1 टेबल स्पून सोया सिरके का ऐड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून लेंगे सोया सॉस का। 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे चिली सॉस। अगर आपने ज़्यादा इसको तीखा बनाना है तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और साथ में 2 टेबल स्पून केचप के, टमाटो केचप जो नॉर्मली आप घर में इस्तेमाल करते हैं वही इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करके मजीद 1 मिनट तक इसको बॉयल करेंगे। तो साथ में सूप को गाढ़ा बनाने के लिए 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के मैंने 1 कप पानी के साथ अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर इसकी हाफ क्वांटिटी में से थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में चम्मच को भी हिलाते रहेंगे, एकदम में हम सारा इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। तो हाफ क्वांटिटी इसकी ऐड कर ली है, बाकी हमने बाद में ऐड करनी है। यहाँ पर मैंने 2 अंडे ले लिए, उसको अच्छी तरह बीट कर लिया। अंडे इसके अंदर ऐड करेंगे। तो अंडे ऐड करते हुए फ्लेम को लो रखेंगे। अंडा ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। बाद में हल्के हाथों से इसको हिलाएंगे ताकि अच्छी तरह इसके चंक्स बन जाए। तो देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर अंडे ऐड करने के बाद दोबारा एक दफा थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड करेंगे। जितनी आपने थिकनेस रखनी है उतनी आप इसकी थिकनेस बना लें। साथ में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज प्याज और बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया। इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। मजीद 1 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर आप इसकी थिकनेस देख लें, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। इसको जितनी भी आप करना चाहें थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर डाल के इसको और इसी थिकनेस ज़्यादा कर सकते हैं। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन सूप हमें बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।